हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आग और पानी का मिलन होता है तो क्या होता है? तबाही या फिर एक नई शुरुआत? आज की कहानी हमें ले चलेगी थार के उस सुनसान रेगिस्तान में, जहां रेत के हर कण में एक राज दफन है। यह कहानी है दो ऐसे साम्राज्यों की जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन उनके वारिसों ने नफरत के उस बंजर मैदान में मोहब्बत का ऐसा फूल खिलाया जिसकी खुशबू ने इतिहास बदल दिया। क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं राजकुमार आर्यन और राजकुमारी जारा की वो दास्तान जहां प्यार को पाने के लिए मौत से गुजरना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। थार के विशाल रेगिस्तान में दो साम्राज्य थे, सूर्यगढ़ और नीलगढ़। सूर्यगढ़ का प्रतीक था तपता सूरज और नीलगढ़ का प्रतीक था शीतल चंद्रमा। सदियों से इन दोनों के बीच तलवारें खिंची थीं। सूर्यगढ़ के पास बेशकीमती खदानें थीं, तो नीलगढ़ के पास मीठे पानी के स्रोत। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मगर अहंकार ने उनके बीच रक्त की नदियां बहा रखी थीं। सूर्यगढ़ के राजकुमार आर्यन को बचपन से ही सिखाया गया था कि नीलगढ़ के लोग धोखेबाज होते हैं। लेकिन जब नीलगढ़ के राजा ने थक हार कर शांति प्रस्ताव भेजा, तो आर्यन के पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। संधि पक्की करने के लिए राजकुमारी जारा खुद सूर्यगढ़ पधारी। उस शाम महल की उस प्रसिद्ध बालकनी पर, जैसा चित्र में है, पहली बार आर्यन और जारा आमने सामने आए। आर्यन ने अपनी नारंगी पगड़ी और शाही लिबास में एक योद्धा की तरह प्रवेश किया, जबकि जारा अपने नीले रेशमी वस्त्रों में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। स्वागत है, राजकुमारी, आर्यन ने रूखेपन से कहा। उम्मीद है सूर्यगढ़ की गर्मी आपको जलाएगी नहीं। जारा ने आर्यन की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। सुना है सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, राजकुमार। मैं यहाँ जलने नहीं, निखरने आई हूँ। उस एक जवाब ने आर्यन का दिल जीत लिया। वे घंटों बातें करते रहे। आर्यन ने महसूस किया कि जारा सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है। उस चांदनी रात में दुश्मनी की दीवारें गिरने लगी थीं। आर्यन ने अनजाने में अपना हाथ जारा के हाथ की ओर बढ़ाया। हवाओं में प्रेम की नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की खुशबू थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक अंधेरा साया होता है। सूर्यगढ़ का सेनापति कालकेतु यह नहीं चाहता था। उसे युद्ध चाहिए था ताकि वह नीलगढ़ के खजाने को लूट सके। अगले ही दिन जब जारा का काफिला वापस नीलगढ़ के लिए रवाना होने वाला था, मौसम अचानक बदल गया। आसमान पीला पड़ गया। रेगिस्तान में काली आंधी, सैंडस्टॉर्म का शोर गूंजने लगा। यह सामान्य तूफान नहीं है, आर्यन ने महल की बुर्ज से देखा। उसे खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत अपना घोड़ा तूफान निकाला और काफिले के पीछे दौड़ पड़ा। रेगिस्तान के बीचों बीच कालकेतु के वफादार सैनिकों ने डाकुओं के भेस में जारा के रथ पर हमला कर दिया। जारा ने तलवार उठाई और वीरता से लड़ी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जब एक हमलावर उसकी ओर बढ़ा, तभी हवा को चीरते हुए एक भाला आया और उस हमलावर के सीने में गड़ गया। धूल के गुबार से आर्यन का घोड़ा निकला। उसने जारा का हाथ पकड़ा और उसे अपने घोड़े पर खींच लिया। कालकेतु ने गद्दारी की है। हमें यहाँ से निकलना होगा, आर्यन चिल्लाया। वे दोनों उस भयानक आंधी में ओझल हो गए, जबकि कालकेतु के सैनिक उन्हें ढूंढते रह गए। वे दोनों भटक गए थे।
रेगिस्तान का वह इलाका जिसे भूल भुलैया कहा जाता था, वहां दिशाओं का ज्ञान खत्म हो जाता था। 2 दिन तक वे तपती धूप और ठंडी रातों में साथ रहे। ज़ारा ने अपने आंचल से आर्यन के घाव पर पट्टी बांधी और आर्यन ने अपनी ढाल से ज़ारा को धूप से बचाया। वह राजकुमार और राजकुमारी नहीं, बस 2 इंसान थे। तीसरे दिन उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। यह एक प्राचीन मंदिर था जो रेत में आधा धंसा हुआ था। प्यास से बेहाल होकर वे वहां गिरे। वहां एक पुराना कुआं था जिसमें थोड़ा पानी बचा था। पानी पीने के बाद ज़ारा की नज़र मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों पर पड़ी। वह चौंक गई। आर्यन, देखो, दीवारों पर सूर्यगढ़ और नीलगढ़ के झंडे एक साथ थे। चित्र बता रहे थे कि 100 साल पहले दोनों राज्य एक ही थे, स्वर्णनील साम्राज्य। एक भाई को सूरज मिला, दूसरे को चांद, और बाहरी लोगों ने उनके बीच नफरत फैलाकर उन्हें बांट दिया। आर्यन ने दीवार पर हाथ फेरा। हम दुश्मन नहीं हैं, ज़ारा। हम एक ही खून हैं। यह युद्ध झूठ की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। उस खंडहर के एकांत में उन्होंने कसम खाई कि वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस झूठ को मिटाने के लिए लड़ेंगे। आर्यन ने ज़ारा का माथा चूमा और रेगिस्तान गवाह बना उनके अटूट बंधन का। 5वें दिन सूर्यगढ़ के महल में मातम छाया था। राजा को बताया गया था कि लुटेरों ने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को मार दिया। कालकेतु अब गद्दी हड़पने की फिराक में था। राजसभा लगी थी। कालकेतु अपना राज्याभिषेक करवाने ही वाला था कि मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। द्वार टूटकर गिर गया। धूल के बीच 2 आकृतियां खड़ी थीं। आगे आर्यन था, जिसकी तलवार खून से सनी थी, और उसके ठीक बगल में ज़ारा थी, जिसके हाथ में नीलगढ़ का शाही धनुष था। गद्दार कालकेतु, आर्यन की आवाज बिजली की तरह कड़की। तेरा खेल खत्म हुआ। कालकेतु ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिकों ने अपने राजकुमार को जीवित देखा तो वे रुक गए। कालकेतु ने खुद तलवार उठाई और आर्यन पर झपटा। एक भयंकर द्वंद्व युद्ध ड्यूअल हुआ। तलवारों की खनक से महल गूंज उठा। अंत में आर्यन ने कालकेतु की तलवार तोड़ी और उसे घुटनों पर ला दिया। सत्य को रेत में नहीं दबाया जा सकता, आर्यन ने कहा। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ और नीलगढ़ की सीमाएं मिटा दी गईं। आर्यन और ज़ारा का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ, जिसे रेत का उत्सव कहा गया। कहते हैं कि वह बालकनी जहां वे पहली बार मिले थे, चित्र वाली जगह, आज भी प्रेम का झरोखा कहलाती है। जब भी रेगिस्तान में पूर्णिमा की रात होती है, लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद और धरती का सूरज एक हो गए हों, बिल्कुल आर्यन और ज़ारा की तरह। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि रेगिस्तान चाहे कितना भी सूखा हो, अगर इरादे सच्चे हों तो वहां भी प्रेम का नखलिस्तान खिल सकता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।